अगर मास्टर मुजाहिद साहब किसी भी पार्टी से आते हैं, इस बार उनको टक्कर देना। मास्टर मुजाहिद साहब को हराने वाला कौन है? इजाज़ एसपी साहब हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को हरा दिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। दरअसल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का मुद्दा बड़ा ही खतरनाक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल वीडियो में बने रहें। आज मैं इम्तियाज़ एसपी साहब को और इफ्तिखार एसपी साहब को लेकर कुछ बात करूंगा आप लोगों के सामने। आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मतलब मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर हमारे विधायक के साहबजादे जनाब इम्तियाज़ एसपी साहब बोल रहे थे कि हमने मास्टर मुजाहिद साहब को 37,000 वोट से हराया है। और मैं उस बात को लेकर मतलब मने मन बहुत हंस रहा था कि क्या बोल रहे हैं हमारे विधायक जी के मतलब प्रतिनिधि, हमारे विधायक प्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब को 37,000 वोट से हराया वो सब जानते हैं, लेकिन कौन हराया वो कोई नहीं जानता। शायद मास्टर मुजाहिद साहब को हराने वाला कौन है? इजाज़ एसपी साहब हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को हरा दिया। राजनीतिक मैदान में अगर मैं सच कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा, राजनीतिक मैदान में मास्टर मुजाहिद साहब का नाखून छूने के बराबर भी नहीं है आप लोग जो मास्टर मुजाहिद साहब को हराने की बात करते हैं। मैं कोई मास्टर मुजाहिद साहब का दीवाना नहीं हूँ जो ऐसे बोल रहा हूँ। मास्टर मुजाहिद साहब को सिर्फ व्यक्तिगत पसंद कर रहा हूँ, ठीक है। मास्टर मुजाहिद साहब को मैं व्यक्तिगत बहुत पसंद करता हूँ। वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमारे समाज में, हमारे कोचा दामन में खास करके बहुत ही मतलब छोटे बड़े सब मुद्दे में वो एक्टिव रहते हैं और सबके सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब एक पसंदीदा नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं एक AIMIM का दीवाना हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि AIMIM पार्टी का दीवाना हूँ, अख्तर साहब का दीवाना हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही हूँ। तो मैं उसी अंदाज में बात करूँगा। मैं बिल्कुल भी बोलने से नहीं घबराता। मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना है मैं कुछ लिखता भी नहीं, जो मन करता है बोल देता हूँ और ऐसा ही बोलता ही रहूँगा कि इजहार एसपी साहब, आप जो उस बार जीते वो सिर्फ और सिर्फ AIMIM पार्टी के क्रेज की वजह से जीते, आप अपने क्षमता से नहीं जीते थे। अगर जीते हैं इस बार आ जाइए, आप किसी भी पार्टी से आइए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि RJD आपका टिकट काट रहे हैं, आपका टिकट काट के मास्टर मुजाहिद साहब को देने वाले हैं। ये कितना तक सही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद साहब किसी भी पार्टी से आते हैं, इस बार उनको टक्कर देना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन AIMIM पार्टी वो पार्टी है, उनके लिए मुश्किल जितना भी हो जाए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। उसके मतलब AIMIM पार्टी के लिए मुश्किल जितना भी हो जाए नामुमकिन नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे थे कि कभी AIMIM पार्टी का एक भी सीट जीत कर नहीं आएगा सीमांचल में, लेकिन दुनिया ने देखा कि वहाँ पे 5 सीट हम जीत कर आए, 5 सीट जीत कर आए। उससे पहले 1 सीट जीते किशनगंज में। और इस बार हमारा पूरा सिद्धांत है, हम 45 से 50 सीट जीतेंगे पूरे बिहार में। सीमांचल के 24 सीट में से हम 24 जीतने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जीतेंगे। आप लोगों ने जो धोखा देकर भागा पार्टी को, आप बार बार इल्जाम लगा रहे थे कि अख्तर साहब भी भागा है, इस मतलब RJD से JDU में गया, JDU से इसमें गया। अख्तर साहब जीते हुए थे विधायक में, RJD से जीते हुए विधायक थे, उसने इस्तीफा देकर गया था JDU में जब गया तो। लेकिन आप लोग धोखा देकर भागे, इस्तीफा देकर नहीं भागे। और रहा सवाल, अगर भागे भी थे तो सिर्फ हमारे लिए भागे थे, हमारे कौम के लिए। आप किसके लिए भागे हैं? आप किसके लिए भागे? क्या किया आप जाके वहां पर? कौन सा मतलब आप कोचा दामन में पूरा हाईवे रोड और क्या बोलते हैं उसको, ओवर ब्रिज, कौन सा क्या कर दिया आप उधर? बिरयानी का होटल खोलने से कोई विकास कर दिया है? आप यहाँ से गए तो दुबई में बिरयानी का होटल खोले और इलेक्शन का टाइम से पहले फिर किशनगंज में बिरयानी का होटल खोले। तो हम लोग कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे जो आपके होटल में आके बिरयानी खाएंगे? ये कोई बात होता है? अब रहा सवाल मास्टर मुजाहिद साहब का। मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी में आ जाते हैं, अगर उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप हो या फिर कोई दूसरा कैंडिडेट हो, कोई BJP से हो, कांग्रेस से हो, जो भी आ जाए, या निर्दलीय फिरदलीय जितना भी बड़ा तुर्रुम खा हो, अगर मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी से आते हैं तो सीमांचल का एक भी सीट कोई टक्कर भी नहीं दे सकता AIMIM पार्टी को। इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी से आते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि हारने की बात तो दूर, कोई टक्कर भी नहीं दे सकता। अब तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मेरा प्रतिक्रिया सुना। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं YouTube चैनल में, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़े। मैं अभी नया सोशल मीडिया में काम करने आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कराऊँ अपने वीडियो में, और मैं ज़्यादा सीरियस बात करते हुए नजर आऊँगा। मैं कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बनाता, ना ही मुझे कोई एक्टिंग करना आता है, ना मैं गाना गाता हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं ज़्यादातर न्यूज़ में वीडियो बनाऊँगा और अपने सीमांचल बिहार को लेकर मैं हमेशा एक्टिव नजर आऊँगा सोशल मीडिया में। जो भी बात होगा
अब आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप लोग मैं दूसरे वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आज के बाद फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।